तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 2 का प्रश्नावली 2.2 यानी 2.2 का क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांक के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। हम लोग अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, इसमें उसी का यूज होगा। इसमें देखिए दो टर्म के क्वेश्चन हमें दो प्रकार के दिख रहे हैं। इसमें एक में जो 3 टर्म है और दूसरे क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ 2 है। तो हम लोग दोनों का एक एक सॉल्व करने का, या तो दोनों का इसमें 2 इसमें 1 करने का प्रयास करेंगे सॉल्व करने का। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो आइए हम लोग हल करने यानी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ a का वैल्यू लिखेंगे। x 1 से गुना हुआ 1 लिख देंगे। यहाँ x किससे हुआ, -2 से गुना हुआ। यहाँ पे तो सिर्फ नंबर है तो यहाँ पर -8 ये हो गया। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है, हमें शून्याङ्कों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, बी का वैल्यू यहाँ हम देख रहे हैं -2 है और ए का वैल्यू, जिससे हम लोग जानते हैं इससे गुना होगा तो ये हमारा माइनस, उस पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जिसके कारण ये -2 इससे कटेगा तो ये माइनस प्लस, इससे 1 का टेबल में 2 बार में तो 2, यानी यहाँ लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2। ये इसका आया। हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुना बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फ़ा गुना बीटा बराबर सी का वैल्यू हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, सी का वैल्यू -8 है और ए का वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ तो इसका टेबल में तो ये 8 बार में कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा -8। यानी देख रहे हैं कि पहला का अल्फ़ा प्लस बीटा 2 आया, अल्फ़ा गुना बीटा -8 आया। तो हम लोगों को क्वेश्चन क्या था, दोनों शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात, संबंध सत्यता ज्ञात कीजिए। हम लोग ये बना चुके हैं। तो आइए हम लोग अब दूसरे प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। सबसे पहले इसमें भी हम लोग ए का वैल्यू रख लेते हैं। अब ए का वैल्यू जैसे कि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 4 है, उसके बाद बी का वैल्यू यहाँ -4 है, उसके बाद सी का वैल्यू क्या है, 1 है। इसमें भी सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे जो कि होता है माइनस बी बाई ए। तो बी का वैल्यू -4, यहाँ 4, ये माइनस वहाँ, ये पहले से यहाँ इसका माइनस दे देंगे फॉर्मूला, ये हो जाएगा +4, 4 का टेबल में 1 बार में। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1। हम लोग निकालेंगे अल्फ़ा गुना बीटा मतलब सी बाई ए। सी का वैल्यू हम क्या देख रहे हैं, 1 होता है। यहाँ ए का वैल्यू 4 है तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 आ जाएगा। जैसे कि इस प्रकार के हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को आसानी से यानी सीख चुके हैं सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग तीसरा टर्म वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ जैसे कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है, ए स्क्वायर ax स्क्वायर bx प्लस सी, लेकिन इसमें ax स्क्वायर दिया है, bx दिया है, सी नहीं दिया। ये हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है, इसका वैल्यू बदलता ही रहता है, इसीलिए हम लोग इसका वैल्यू 0 रख देंगे। क्या रख देंगे, +0। तो हम लोग इसको लिखते हैं। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए का वैल्यू हमारा 4 हो गया, बी का वैल्यू हमारा 8 हो गया और सी का वैल्यू हमारा 0 हो गया। तो हम लोग इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का यूज करते हैं फॉर्मूला। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, मतलब ये माइनस यहाँ आ जाएगा 4, इसके वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -2 कट के आ गया। अब हम लोग अल्फ़ा गुना बीटा निकालेंगे जिसमें सी बाई ए होता है, सी का वैल्यू 0 और इसका वैल्यू 4 डिवाइड करेंगे 0, तो इसलिए अल्फ़ा गुना बीटा बराबर 0। तो हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो रोजाना अपलोड होते रहते हैं, जिससे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन ज़्यादा रहेगा। तब तक के लिए